जो जानकारी मिली है ये खुलेआम गुंडागर्दी है और इस तरह के गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी प्रशासन के लोग भी आए हैं, थाना प्रभारी आए हैं, डीएसपी सर आए हैं। हम लोग उनको समय दिया गया है कि यदि आज उसको अरेस्टिंग होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया में जो कानूनी कार्रवाई है वो किसी भी स्थिति में होना चाहिए और होगी। हमको विश्वास है कि निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। पूर्णिया में इस वक्त दो गुटों में भिड़ंत की खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके बाद व्यवसायी वर्ग में जो है वो आक्रोश फैला है और साथ साथ इस पूरे मामले को लेकर जितेंद्र यादव कांग्रेस नेता ने भी अपनी बात रखी और साथ साथ बात इतनी बढ़ गई कि गोलियां चल गई है और दो गुटों में जो एक झड़प की खबर निकलकर सामने आ रही है। और आपको बता दें बात इतनी बड़ी कि बात गोली चलने तक आ गई। आपको बता दें पूर्णिया शहर में सोमवार को दिन दहाड़े दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई और झड़प के दौरान लाठी डंडों और पथराव के साथ साथ गोलीबारी भी हुई और एक युवक सूरज कुमार को गोली लगने से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। और घटना के बाद इलाके में तनाव और स्थानीय व्यवसाय में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। व्यापारी समुदाय ने पुलिस प्रशासन पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है और ऐसा खबर निकलकर सामने और एक आरोप भी लगाया जा रहा है। आपको बता दें वार्ड परिषद पर गोली चलाने का एक आरोप भी लगाया जा रहा है। घायल सूरज कुमार ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले को लेकर वार्ड परिषद की कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है और सूरज के अनुसार हमलावरों ने पहले लाठी डंडे से हमला किया और फिर 7-8 राउंड फायरिंग की, जिसमें 2 गोलियां उनके पैर में लगी। तो कहीं ना कहीं स्थानीय व्यवसायी वर्ग भी इस पूरे मामले को लेकर काफी आक्रोशित है और साथ साथ कांग्रेस नेता जितेंद्र यादव ने भी अपनी बातें रखी है। घटना की सूचना मिलते ही कांग्रेस नेता जितेंद्र यादव मौके पर पहुंचे और वार्ड परिषद पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रामविलास चौधरी इलाके में जुआ, लॉटरी और रंगदारी की धंधा खूब चल रही है और आज की घटना इसी वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम है और अगर प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस सड़क पर आएगी और उतर कर आंदोलन करेगी। तो कुल मिलाकर अब ये खबर जो है वो बड़ी बनती जा रही है और दो गुटों के बीच हिंसक झड़प का मामला और इन सब में गोलियां चल जाती है। एक युवक को पैर में गोली लगती है और युवक ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में वार्ड परिषद का हाथ है। तो लेकिन क्या कुछ तरीके से चीजें हुई और इस खबर के पीछे की कहानी क्या है, किस तरीके से पूरी बातें निकलकर सामने आई, हम आपको पूरी बात सुनाएंगे क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन ने भी अपनी बातें रखी और सदर एसडीपीओ ने अपनी बात रखी है। साथ साथ कांग्रेस नेता जितेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जो जानकारी मिली है ये खुलेआम गुंडागर्दी है और इस तरह के गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी प्रशासन के लोग भी आए हैं, थाना प्रभारी आए हैं, डीएसपी सर आए हैं। हम लोग उनको समय दिया गया है कि यदि आज उसको अरेस्टिंग होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया में जो कानूनी कार्रवाई है वो किसी भी स्थिति में होना चाहिए और होगी। हमको विश्वास है कि निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और इस तरह का घटना किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त खुशकीबाग, गुलाबबाग, पूर्णिया शहर में नहीं किया जाएगा। इसके लिए जितना कुछ करना होगा हम लोगों को करना होगा, करेंगे। यदि एक वार्ड पार्षद पे ही लग रहा है, वही लोग कर रहे हैं इस तरह से। देखिए आरोप ही नहीं, वो पुराना इतिहास इन लोगों का रहा है। इस तरह का घटना कई बार हुआ है खुशकीबाग में और कई बार जेल भी गए हैं, जेल से आए भी हैं। लगातार इस तरह की घटना करते हैं, किसी भी हाल में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको हम लोग यदि नहीं ये होगा, कार्रवाई नहीं होगी तो सड़क पे आने का काम करेंगे, आंदोलन करने का काम करेंगे। धमकी दिया है, कल भी हमको धमकी दिया है कि गोली तो मारा धमकी दिया। कारण केवल यहाँ पे इन लोगों का एक्सटॉर्शन करना, लोगों को डरा के रंगदारी लेना इन लोगों का गलत धंधा है। जुआ खिलवाना, लोगों से रंगदारी वसूलना। ये व्यापारी हैं शंकर भगत, कल भी इनके साथ घटना हुई थी। कल हमारे पास गए भी थे और हम लोग बोले कि चलिए कोई बात नहीं है, समाज में बैठ के इसको फैसला कर लिया जाएगा। फिर देखिए आज ये घटना कर दिया गया। ये रंगदारी और अवैध वसूली कर बस और कोई बात। पुलिस क्या कर रही है, मिली भगत है, इसका मतलब क्या है? नहीं मिली भगत है या क्या हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस तरह की घटना हो रही है। निश्चित रूप से प्रशासन को भी अभी कहे हैं और इस तरह की घटना पे उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई किया जाएगा। जांच कर लिए हैं, आइडेंटिफाइड है और हम लोग विधिक कार्रवाई जो भी होती है वो कर रहे हैं और स्ट्रॉन्गर कार्रवाई। सर दिन दहाड़े इस तरह गोली चला देना बीच मार्केट में कर रहे हैं, तो इस पर क्या पुलिस कर रही है? तो उसके इस चीज़ को संज्ञान में आ गया है और इस पर स्ट्रॉन्गर कार्रवाई होगी, स्ट्रॉन्गर एक्शन होगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। सब पे कार्रवाई होगी, जो आए हैं इसमें जिसका भी नाम आ रहा है और उनके अगेंस्ट जो भी एविडेंस आएगा, एविडेंस बेस्ड ज़बरदस्त कार्रवाई होगी। और बात समझ में आ रही है लगातार यहाँ पर जुआ का धंधा करते हैं, कई तरह का अवैध धंधा ये जमाने से चला आ रहा है, लेकिन इसके विषय में भी हम लोगों को जानकारी मिली है
ठीक है, और उस पर भी हम लोग कार्रवाई स्ट्रॉन्गर करेंगे। कार्रवाई सर होती है उन पे, वो जेल जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर इसी तरह काम करते हैं। देखिए, हम लोग की कानूनी प्रक्रिया है, हम लोग कानूनी प्रक्रिया फॉलो करते हैं। अगर वो कोर्ट से बेल आउट हो रहे हैं या एक्विट होकर के आते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जो भी कार्रवाई होगी हम लोग उस होल को प्लग इन करेंगे ताकि अगली बार जो है वो पुख्ता सबूत के साथ उनको लंबी सजा हो, जो कानूनन सजा हो लंबी सजा हो। लोग इन लोगों का कहना है कि अगर आज उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो हम लोग जो है यहाँ पे जाम करेंगे या फिर अगला कोई कदम उठाएंगे। नहीं, क्या कदम उठाना चाहते हैं हम इनसे बात किए हैं, पिछले आधे घंटे लगभग आपसे बात हुई है, ठीक है। क्या कारण स्पष्ट है, जैसा ये बता रहे थे कारण वैसा ही है, ठीक है। विवाद हुआ है, व्यावसायिक संघ को लेकर विवाद हुआ है, बैंगन की खरीद बिक्री को लेकर के विवाद हुआ है, अवैध गद्दी को लेकर के विवाद हो गया, तो बहुत सारे कारण हैं। अब बाकी सब जो भी है वो सारी चीज़ें अनुसंधान का विषय है। वो जैसे जैसे अनुसंधान में आएगा, जैसा साक्ष्य आता है, जिनके विरुद्ध साक्ष्य आता है, उसके विरुद्ध हम लोग स्ट्रॉन्गर एक्शन लेने वाले हैं। क्या मामला है, क्या घटना हुई? मामला ये हुई थी कि कल दिनांक 7 तारीख को सुबह में सब्जी मंडी में बिलास चौधरी है, अरुण चौधरी, जितेंद्र चौधरी, रतन चौधरी और वीरेंद्र चौधरी, ये चौधरी परिवार पूरे हटिया में दहशत का माहौल फैलाए हुए हैं। किन्हीं से पता कर लीजिए, वहाँ पे ये लोग अन्य दिन व्यवसायी किसान सभी को मार रहे हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि आज खुशकीबाग मंडी में बहुत कम व्यवसायी आने लगे हैं, ये लोग के आतंक की वजह से। घटना ये घटी कि शंकर भगत जी 7 बोरा बैगन उसके गद्दीदार को दिया, उसके आगे में वो दुकान रतन चौधरी के आगे में दुकान लगाता है गद्दीदार, 7 बोरा बैगन था, बोला सड़ा हुआ है। तो ये क्या किया, किसान को भेजा देखने, तो किसान गया वहाँ देखने, तो किसान को धक्का धुक्की भी कर दिया, मारा भी। उसके बाद जब शंकर भगत जी गए, उनको भी मारा। तो हम लोग सब बिलास चौधरी, रतन चौधरी, अरुण चौधरी, वो लोग उसकी बाग में जुआ खिलाते हैं अवैध। उसके बाद वहाँ पे आए दिन हर किसी से लड़ाई झगड़ा है। ये आप उसकी बात के सभी स्थानीय सदस्य जो सब्जी मंडी में है उनसे पूछिए। आज क्या घटना? आज घटना ये घटी, सुबह 10 बजे के करीब हम लोग अपने दुकान पे बैठे हुए थे, होटल आदित्य के नीचे मेरा मिथिला दूध का काउंटर है, वहाँ पे हम लोग सभी लोग बैठे हुए थे हम लोग। और उसके बाद वहाँ पे वो लोग आया, कम से कम 200 से 250 लोग, वहाँ स्थानीय लोग भी है, और वहाँ पे गोलीबारी, सभी हथियार लाठी डंडा से लैस थे। कौन थे? अरुण चौधरी, बिलास चौधरी, गोली चलाया है जितेंद्र और वीरेंद्र, उसका बेगना। सभी लोग गोली चलाए? जी, गोली वहाँ स्थानीय लोगों से गोली चला है। महेश जी का लड़का है, महेश तुरी का लड़का है, सूरज तुरी नाम है, 19 साल का। वहाँ पे ये लोग, वहाँ पे सब्जी मंडी में वहाँ केला का दुकान है इन लोगों का, गल का, वहीं हम लोग सभी लोग बैठे हुए थे। क्या नाम है आपका? निकेश कुमार मान। तो घटना के तुरंत बाद सदर एसडीपीओ ने अपनी बातें रखी और वो वहां मौके पे पहुंचे, पूरी कार्रवाई की जा रही है। और साथ साथ कांग्रेस नेता जितेंद्र यादव ने भी बड़ा आरोप लगाया है, वार्ड परिषद का नाम इस सबके बीच आ रहा है। तो वार्ड परिषद ने किस तरीके से क्या कुछ किया, इसकी पूरी छानबीन, और अगर आरोप लगा है तो इसकी कहीं ना कहीं अंत तक तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल व्यवसायी वर्ग में काफी आक्रोश है, इलाके में तनातनी का माहौल है। और पूर्णिया शहर की यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।